जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्रों का आरंभ कुछ ही दिनों में होने वाला है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उन दिनों में नवरात्रों का उत्सव चल रहा हो। तो आज की ये विशेष वीडियो महिलाओं के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीरियड की अवस्था में महिलाएं नवरात्रों का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती। अगर रख सकती हैं तो उसकी विधि क्या है, किस तरह से नवरात्रों का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड आने पर अर्थात मासिक धर्म में महिलाएं नवरात्रि के व्रत रख सकती हैं। पीरियड में नवरात्रों का व्रत रखने में कोई मनाही नहीं होती, लेकिन पीरियड की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में अगर आपने नवरात्रों का व्रत रखना है तो नवरात्रों के व्रत की विधि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शुद्ध अवस्था में आप नवरात्रों का व्रत जिस विधि से रखती हैं उस विधि से ये व्रत नहीं रखा जाएगा, विधि में कुछ अंतर आ जाता है। ध्यान से एक एक बात को सुने, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो जिन महिलाओं के पीरियड नवरात्रों से पहले ही आरंभ हो चुके हैं या नवरात्रों के व्रत के बीच में ही पीरियड आरंभ हो जाएं, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो मासिक धर्म की अवस्था में आपने नवरात्रों का व्रत रखना है। सुबह आप नहा धो लें, उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, कपड़े पहन लें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर से कुछ दूरी पर बैठकर वहाँ पर मन ही मन माता रानी की पूजा कीजिए। मन ही मन माता रानी को सब कुछ भोग लगाइए। जिस तरह से आप शुद्ध अवस्था में माता रानी का पूजन करती हैं, ठीक ऐसे ही पूजन आपने करना है। आपके घर में जो मंदिर आपने बनाया हुआ है उससे कुछ दूरी पर बैठकर आपने मानसिक पूजन करना है। मन ही मन भावना कीजिए कि माता रानी के लिए मैं ज्योति जला रही हूँ, दीपक जला रही हूँ, धूप जलाया है, माता रानी के चरणों में मैं फूल अर्पण कर रही हूँ। ऐसे मन ही मन भावना बनाकर माता रानी का पूजन कीजिए। अब बात आती है कि नवरात्रों के व्रत की कथा को सुनना है, तो आप अपने घर के किसी सदस्य से नवरात्रों के व्रत की कथा को सुन सकते हैं, या आप चाहें तो YouTube चैनल पर भी आप कथा सुन सकते हैं। अब अगली बात आती है कि माता रानी को आपने जो कुछ भोग लगाना है वो कैसे लगाएं। तो इसकी दो विधियां आती हैं। पहली बात तो ये है कि आपने मन ही मन माता रानी को सब कुछ भोग लगाना है। मन ही मन आप ये भावना कीजिए कि माता रानी को मैं ये फल खिला रही हूँ, माता रानी को ये भोग लगा रही हूँ। माता रानी को जो कुछ भी आपने भोग लगाना है वो मन की भावना से आप लगा दीजिए। और अगर आप चाहें तो आपके घर में जो और सदस्य हैं वो माता रानी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि माता रानी का आपने मानसिक पूजन करना है। अगर आपके घर में कोई और सदस्य है तो वो माता रानी का पूजन आपकी जगह पर कर सकता है, लेकिन आप मानसिक पूजन अवश्य कीजिए। मानसिक पूजन का बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। अब अगली बात आती है कि पीरियड आने पर नवरात्रों के व्रत में क्या घर से बाहर माता रानी के मंदिर में जाया जा सकता है। तो इस बात का उत्तर यह है कि जी हाँ, पीरियड आने पर मासिक धर्म की अवस्था में नवरात्रों के व्रत में आप माता रानी के मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, मंदिर के अंदर तो आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन माता रानी के मंदिर का जो गर्भगृह है, जो विशेष मंदिर है, उसके अंदर आप प्रवेश मत करिए। आमतौर पर हर मंदिर में एक बड़ा गेट होता है और एक अंदर छोटा गेट होता है जो माता रानी के भवन का होता है। तो मंदिर में आप प्रवेश कर लीजिए, आप दूर से ही माता रानी को नमस्कार कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, आप मेरी अवस्था समझ ही रही हैं, लेकिन मुझे आप मेरे नवरात्रों के व्रत का पूरा फल अवश्य देना। तो माता रानी आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगी, आपको नवरात्रों के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखें
कि पीरियड आना कोई भगवान की तरफ से क्रोध नहीं होता, कोई माता रानी की तरफ से कोप नहीं होता। ये तो एक शरीर की अवस्था है जो हर महीने होती ही होती है, तो इसमें कुछ दुख नहीं मनाना चाहिए। अब इसके बाद अगली बात आती है कि नवरात्रों के व्रत में तो ये नियम चल सकते हैं, इस विधि के अनुसार नवरात्रों का व्रत रखा जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि श्री दुर्गा अष्टमी के दिन जो कन्याओं का पूजन किया जाता है, या जो लोग श्री दुर्गा नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, वो अब कैसे किया जा सकता है? पीरियड की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में वो पूजन कैसे होगा? ये बात अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी, जिस भी दिन आपने कन्याओं का पूजन करना है, अगर उस दिन आपका पीरियड का, मासिक धर्म का चौथा दिन है, तो आप उससे एक दिन पहले, तीसरे दिन आप अपने सिर को धो लीजिए, बालों को धो लीजिए। चौथे दिन आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। चौथे दिन आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। चौथे दिन और पांचवें दिन आप निसंकोच कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। पूरी विधि से आप सब कुछ कर सकते हैं। कन्याओं के लिए आप सब कुछ बना सकते हैं। रसोई घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। माता रानी की मूर्ति को आप स्पर्श कर सकते हैं। आप घर से बाहर माता रानी के मंदिर में जा सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चौथे और पांचवें दिन आप पूरी तरह से जैसे शुद्ध अवस्था में माता रानी का पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, चौथे और पांचवें दिन आप बिल्कुल वैसे ही पूजन कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जब माँ दुर्गा के नवरात्रे आए तो ऐसी अवस्था में माता रानी की विशेष कृपा होती है, नियम बदल जाते हैं। साधारण दिनों में जो नियम और होते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में नियम में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर महिलाएं मासिक धर्म के चौथे और पांचवें दिन अवश्य ही कन्याओं का पूजन पूरी श्रद्धा भावना से, पूरी विधि से कर सकती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्म का पालन सबके लिए आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में आप कन्याओं का पूजन कर सकती हैं। अब दूसरी बात आती है कि जिन महिलाओं के मासिक धर्म का पहला या दूसरा या तीसरा दिन है, वो किस तरह से कन्याओं का पूजन कर सकती हैं। तो उसके बारे में हम आपको यहां पर दो नियम बताने जा रहे हैं। तो श्री दुर्गा अष्टमी या श्री दुर्गा नवमी के दिन जिस दिन आपने कन्याओं का पूजन करना है, उस दिन किसी महिला के पीरियड का पहला, दूसरा या तीसरा दिन हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहला नियम यह है कि आपके घर में अगर कोई और सदस्य हैं जो कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, उन्हें कन्याओं का पूजन करने दीजिए। जो कुछ आपने रसोई घर में बनाना है वो कोई और आपके घर में सदस्य बना सकता है। इस तरह से आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। आप माता रानी को दूर से ही प्रणाम कर दीजिए। कन्याओं को आप दूर से ही माथा टेक दीजिए, प्रणाम कर दीजिए। दूसरा नियम यह है कि अगर आपका मन इस बात को नहीं मानता कि किसी और से पूजन करवाना है या कोई और कन्याओं का पूजन करेगा, आपका मन यह है कि आपने स्वयं पूजन करना है, तो उस अवस्था में आप चिंता मत कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के आधार पर अगर आपके पीरियड का पहला, दूसरा या तीसरा दिन कन्या पूजन के दिन है, तो आप निसंकोच भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अब मुझे तो आज कन्याओं का पूजन करना है, बाकी सब कुछ आप देखिए। मेरे मन की श्रद्धा भावना है कि मैंने स्वयं कन्याओं का पूजन करना है। इस तरह ठाकुर जी से प्रार्थना कर दीजिए और इसके बाद आप पूरी तरह से, पूरी विधि से कन्याओं का पूजन कर लीजिए। जी हाँ, महिलाएं अपने पीरियड के दिनों में पहले, दूसरे और तीसरे दिन अगर अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहें तो पूरी श्रद्धा भावना से कर सकती हैं। सुबह नहा धोकर आप पूरी तरह से भगवान में मन लगाते हुए सब कार्यों को पूरी विधि से कीजिए। आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, आपको पुण्य फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए उस समय सबको छोड़कर केवल भगवान के
चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। धर्म के नियम को बनाने वाले स्वयं भगवान हैं और भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया है कि हे अर्जुन, सब धर्मों के सहारे को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप पीरियड के पहले, दूसरे और तीसरे दिन भी चाहें तो कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कंजकों के दिन कंजकों का पूजन कर सकते हैं, अर्थात दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इसमें 1% भी कुछ भी गलत नहीं है। तो पीरियड की अवस्था में नवरात्रों का व्रत कैसे रखें और कन्याओं का पूजन कैसे करें, सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी आपके मन में कई प्रश्न होंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप निसंकोच कभी भी हमें फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप चाहें तो कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट का उत्तर देने में देरी हो जाती है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की, माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।